नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका कलेक्टर जी पर। आज है 10 मई। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो आंसर है चंडीगढ़ में किया गया। और देखा जाए तो ये चारों केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए देखते हैं। चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया। और उद्घाटन किसने किया। विरासत केंद्र का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। IAF इंडियन एयरफोर्स का ये हेरिटेज सेंटर मतलब वायुसेना विरासत केंद्र कलाकृतियों नमूनों के जरिए भारतीय वायुसेना के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने का कार्य करेगा। यह केंद्र लगभग 17,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। यह अद्भुत पहल भारतीय वायुसेना की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने में मदद करेगी और युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी। तो पहला वायुसेना विरासत केंद्र एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ खुला है। चंडीगढ़ में। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। बात की जाए चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। ये पंजाब की राजधानी भी है और हरियाणा की राजधानी भी है। तो पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी है। प्रशासक यहाँ के कौन है। बनवारी लाल पुरोहित। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में चलाया जा रहा है। ऑप्शंस हैं राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो आंसर है उत्तराखंड देवभूमि में ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है। यह ऑपरेशन तीर्थों और पर्यटन स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन का संचालन उत्तराखंड पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत असामाजिक तत्वों तथा नशा करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। पर्यटन स्थलों को दूषित करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है तथा उन्हें देवभूमि का महत्व समझाया जा रहा है। तो ऑपरेशन मर्यादा संबंधित है उत्तराखंड से। उत्तराखंड की बात करें तो राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। देहरादून शीतकालीन राजधानी है विंटर, और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है समर कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है। पुष्कर सिंह धामी। देखिए, राजधानी याद करने का तरीका ये हो सकता है, ग से गैरसैंण, ग से ग्रीष्म, ऐसे याद हो जाएगा। और शीत की तो देहरादून है ही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं तो जिम कॉर्बेट है, राजा जी है, नंदा देवी है, फूलों की घाटी है। वैसे जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है। जिम कॉर्बेट का नाम अब हो चुका है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न, अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन बनी है। ऑप्शन है नीरा टंडन, नीली बेंदापुड़ी, मीना फ्लाइन, सविता सुब्रमण्यम। तो आंसर है नीरा टंडन। ये है नीरा टंडन। और नीली बेंदापुड़ी, इनको कुछ समय पहले अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार दिया गया था। इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड इनको प्रदान किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। जो बाइडेन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को अपना घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त किया है। इस पद पर नियुक्त होने वाली वह पहली एशियाई अमेरिकी हैं। तो पहली एशियन अमेरिकी हैं, एशियन अमेरिकन महिला हैं। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली वो पहली भारतीय अमेरिकी भी बन जा रही हैं। नीरा टंडन वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार और स्टाफ सचिव के रूप में कार्यरत है। उन्होंने बाइडेन के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में सुसान राइस की जगह ली है। तो इनसे पहले घरेलू नीति सलाहकार कौन थे। सुसान राइस। इस तरह से नीरा टंडन इतिहास में व्हाइट हाउस की 3 प्रमुख नीति परिषदों में से किसी का नेतृत्व करने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी है। तो भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन, इनको घरेलू नीति सलाहकार बनाया गया है अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। तो हमें याद रखना है, घरेलू नीति सलाहकार पहली भारतीय अमेरिकी या फिर पहली एशियाई अमेरिकी हैं नीरा टंडन। चलिए आगे देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, ओडिशा। तो आंसर है मेघालय में किया गया दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन। यह उद्घाटन किसने किया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा किया गया। यह भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी होगा। बंदरगाह दोनों देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और यह विभिन्न सुविधाओं जैसे गोदाम, कैंटीन, पर्यटकों के लिए कार्गो और एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन प्रदान करेगा। दावकी भूमि बंदरगाह मेघालय में पश्चिमी जयंतिया हिल्स में स्थित है। पश्चिमी जयंतिया हिल्स में स्थित है दावकी भूमि बंदरगाह मेघालय। मेघालय की बात करते हैं तो राजधानी है शिलोंग। वैसे शिलोंग में किसका मुख्यालय है। शिलोंग में असम राइफल्स का मुख्यालय है।
जिन्हें पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? कॉनराड संगमा। राज्यपाल हैं फागू जी चौहान। यहाँ पे मुख्य जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? ट्राइब्स, गारो, खासी और जयंतियाँ। पहाड़ियों का नाम भी इनके ऊपर है, गारो, खासी और जयंतियाँ। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? मेघालय में बालपक्रम है और नाकरेक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिशन परिवर्तन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो आंसर है बिहार। बिहार से संबंधित है मिशन परिवर्तन। मिशन परिवर्तन प्रारंभ किया गया है बिहार में। यह मिशन क्यों प्रारंभ किया गया है? स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए, जिससे हॉस्पिटल्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, आधारभूत ढांचा को बेहतर किया जाएगा, सुधार किया जाएगा इनमें। और इसकी शुरुआत बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने की है। बात की जाए बिहार की, तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राज्यपाल हैं राजेंद्रन विश्वनाथ अरलेकर। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन हैं 65, 126, 161 या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें रैंक दी ही नहीं गई है। फिर भी अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो 126, 126 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, विश्व खुशहाली इंडेक्स में भारत का रैंक है 2023 के लिए 126। और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रैंक कितना है भारत का? 161, 161। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF ने यह रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत को विशेष चिंता का देश वाली श्रेणी में डाला गया है, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। इस श्रेणी में भारत को डाला गया है, इसलिए इसमें कोई रैंकिंग नहीं दी गई है। भारत सरकार ने रिपोर्ट की सिफारिशों को पक्षपाती और प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है। तो भारत सरकार ये रिपोर्ट नहीं मान रही है। USCIRF एक स्वतंत्र द्विदलीय अमेरिकी संघीय सरकारी आयोग है, जो विदेशों में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकार की रक्षा के लिए समर्पित है। उसके बाद भी इन लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इस तरीके की रैंकिंग, मतलब इस तरीके की श्रेणी में इन्होंने भारत को डाल दिया है। तो USCIRF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। अगला प्रश्न, माई लाइफ एज अ कॉमरेड किताब किन से संबंधित है? ऑप्शंस हैं के शैलजा, अनुपमा दीक्षित, स्मृति ईरानी, नंदिनी गुप्ता। तो आंसर है के शैलजा। के शैलजा की किताब है माई लाइफ एज अ कॉमरेड। स्मृति ईरानी, तो ये केंद्रीय मंत्री हैं, इनका मंत्रालय कौन सा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नंदिनी गुप्ता, मिस इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता है, मिस इंडिया या फिर फेमिना मिस इंडिया 2023, नंदिनी गुप्ता। माई लाइफ एज अ कॉमरेड के शैलजा की आत्मकथात्मक कृति है। के शैलजा कौन है? CPM की केंद्रीय समिति के सदस्य। CPM कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट। के शैलजा केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुकी हैं, और इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जो इनकी अचीवमेंट है, उपलब्धि है, निपाह वायरस और कोविड है, कोरोना वायरस का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया था। तो इन सब चीज़ों को इन्होंने इस बुक में, इनकी आत्मकथात्मक कृति है, ऑटोबायोग्राफी है, तो इसमें शामिल किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो एक स्वास्थ्य मंत्री, मतलब कैबिनेट के पद तक पहुंची, और किस तरीके से उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस किताब में लिखा गया है, माई लाइफ एज अ कॉमरेड, के शैलजा। अगला प्रश्न, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 मई, 3 मई, 7 मई या 8 मई। तो आंसर है 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। 1 मई को श्रमिक दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस दिवस। चलिए इसके बारे में देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? खेलों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवा व्यक्तियों को एथलेटिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1996 में हुई थी। इसके लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स नामक फेडरेशन कार्य करता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स नामक फेडरेशन कार्य करता है। और इस बार साल 2023 के लिए विश्व एथलेटिक्स दिवस की थीम क्या है? एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगनिंग, ये थीम है। अब देखते हैं कि एथलेटिक्स जो एक्चुअल में ये वर्ड है, इसमें कौन कौन से खेल शामिल हैं। एथलेटिक्स कहने से कई सारे खेल इसमें शामिल हो जाते हैं। तो एथलेटिक्स जो है वो खेल आयोजनों का एक समूह है, जिसमें प्रतिस्पर्धी दौड़ना, कूदना, फेंकना और चलना शामिल है। तो मेनली यही है, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग और रेस वॉकिंग, इस तरीके से है। एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं के सबसे आम प्रकार हैं ट्रैक एंड फील्ड, रोड रनिंग, क्रॉस कंट्री रनिंग, रेस वॉकिंग। देखिए इन्हें तो हम पहचान गए हैं, इन्हें तो हम पहचानते हैं। ये है नीरज चोपड़ा, ये एक एथलीट हैं जो कि ये लिखा है थ्रो, तो थ्रोइंग खेल में शामिल हैं। तो ये जेवलिन थ्रोअर हैं, तो ये जेवलिन में है।
वैसे ही और कौन कौन सा होता है थ्रो में, एक जेवलिन हो गया, एक शॉर्ट पुट है, डिस्कस थ्रो भी एक टाइप का खेल होता है, ये सब है। और ये कौन है, इन्हें भी हम पहचानते हैं, ये हैं हिमा दास जो कि असम से हैं और ये एक स्प्रिंटर हैं। स्प्रिंटर मतलब कि इनकी कैटेगरी आ जाएगी दौड़ने में। और देखिए स्प्रिंटर क्यों है, क्योंकि जो 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर दौड़ते हैं उनको स्प्रिंटर कहा जाता है। उसके बाद जो लॉन्ग रनिंग में आते हैं 1000 मीटर 5000 मीटर 10,000 मीटर में, वो लोग रनर में आते हैं। तो ये स्प्रिंटर हैं, तो ये दौड़ने वाली कैटेगरी में आती हैं। फिर ये कौन है, ये हैं जो अब रिटायर्ड हो चुकी हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज, तो ये किस कैटेगरी में आती हैं, ये एक लॉन्ग जंपर रही हैं अपने समय पे। तो लॉन्ग जंपर तो ये जंपिंग वाले खेल कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएंगी। तो इस तरीके से एथलेटिक्स में ये सब खेल आते हैं। तो ये सभी एथलीट्स हैं। चलिए ठीक है, अब लास्ट क्लास को रिवाइज करते हैं। प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मई को। और 8 मई को किनकी जयंती होती है, हेनरी डुनांट की। उन्हीं की जयंती पर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। चर्चा में रहा मोचा चक्रवात का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है, तो मोचा चक्रवात का नाम यमन के द्वारा दिया गया है। यमन में एक शहर है मोचा शहर, वहाँ पर मोका कॉफ़ी का व्यापार बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए उसी से प्रेरित होकर के ये मोचा नाम दिया गया है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा असम में। मतलब निर्माण शुरू हो चुका है, इस पर कार्य भी चल रहा है। किस जहाज़ को, जिसे पहला उभयचर युद्धपोत माना जाता है, सेवानिवृत्त किया गया, तो INS मगर को अभी डीकमीशन कर दिया गया है। 36 वर्षों की सेवा के बाद इसे डीकमीशन कर दिया गया। और INS मगर, ये मगर नाम कहाँ से आया, क्योंकि उभयचर मगरमच्छ जैसे कि एक उभयचर प्राणी होता है, एम्फीबियस होता है, जो कि पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी चलता है। उसी तरीके से इस जहाज़ का नाम INS मगर पड़ा था। हाल ही में ब्रिटेन में हुए राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मार्क निकोलस मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष बने हैं। किस मंत्री के द्वारा म्यांमार के सितवे बंदरगाह में पहला भारतीय मालवाहक जहाज़ का स्वागत किया जाएगा, तो आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने कोलकाता से इस जहाज़ को रवाना किया था और सितवे बंदरगाह पर एक तरीके से रिसीव किया। सितवे बंदरगाह भारत के द्वारा ही बनाया गया है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत। हाल ही में भारतीय वायुसेना उप प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है, आशुतोष दीक्षित। और वनडे क्रिकेट में सबसे तेज़ 5000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने, बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान से हैं। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।